हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सीमा शुल्क यानी कि कस्टम डिपार्टमेंट सीमा शुल्क विभाग ने हवाई अड्डों पर निकोटिन पाउच की बिक्री को लेकर अदानी के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य मंत्रालय का साथ दिया। तो क्या अदानी की मुश्किलें बढ़ सकती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं। और सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर 6 कंपनी के ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है, वीकली चार्ट के पूरी एनालिसिस की है, क्योंकि Q1 के रिजल्ट जो है अभी आने वाले हैं, अगले हफ्ते ही शुरू हो गए अदानी ग्रुप के शेयरों के। तो काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। साथ ही वो यूएस में जो इसका केस चल रहा है उनका भी फैसला जल्द आने की संभावना रह सकती है। तो अगर आप नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कई शेयर तो F&O के अंदर भी है। साथ साथ हमारी मार्केट की डेली वीडियो बाजार की जो है देखा जरूर करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर जो है हम डेली चर्चा करते हैं, शॉर्ट वीडियोस में भी और लॉन्ग वीडियो में भी। उसमें भी प्रो का डेटा, FIS का डेटा, उसको हम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। ऑप्शन चेन की भी बात करते हैं और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो एक बार विजिट जरूर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें। हमारी फैमिली को बड़ा बनाइए दोस्तों, जल्दी से 30,000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। तो ये मामला है कि इसको हम देख लेते हैं कि भारत के सीमा शुल्क अधिकारियों ने हवाई अड्डों पर निकोटिन पाउच की बिक्री को लेकर अदानी समूह के खिलाफ जो है चल रही लड़ाई में देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का साथ दिया। अब ये मामला है क्या, इसको पहले तो समझिए कि इनका कितना इफेक्ट पड़ सकता है अदानी ग्रुप के ऊपर, वो भी हम चर्चा करेंगे। और ये एयरपोर्ट का जो बिजनेस है वो कौन से अंदर आता है तो वो भी हम देखेंगे। कि सबसे पहले तो जो है वो अदानी एंटरप्राइज, इसकी फ्लैगशिप कंपनी, इसके लिए जो है ये थोड़ा सा मामला महत्वपूर्ण रह सकता है। तो यहाँ पर जो है उनका तर्क क्या है कि अदानी समूह की शुल्क मुक्त दुकानों को केवल कर संबंधी लाभ तो प्राप्त है और वे अन्य नियमों से मुक्त नहीं है। एक तो पहले तो ये बात है। और इनका ये विरोध क्यों कर रहे हैं वो लोग, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मार्च में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अरबपति गौतम अदानी के मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निरीक्षण में पाया गया कि इसकी ड्यूटी फ्री दुकानों पर निकोटिन पाउच की बिक्री कानून के खिलाफ थी, सबसे पहली बात है। और एक ऐसा फैसला जिसे अब उनकी कंपनी मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दे रही है। तो ये लड़ाई हो रही है अभी, मतलब कि ये होता रहता है, इसको आप देख सकते हैं। और ये क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो निकोटिन पाउच जो है स्वास्थ्य मंत्रालय को शायद ये लग रहा हो कि ये इससे जो है सेहत को हानि पहुंच सकती है लोगों को, इसलिए ये अब इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो वो क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि और इनका इफेक्ट क्या रह सकता है वो भी देखेंगे। तो सीमा शुल्क विभाग ने 22 जून को मुंबई में न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत एक याचिका में कहा कि कराधान प्रयोजनों के लिए जो है वस्तुओं का सीमा शुल्क सीमाओं से बाहर होना नियामक नियंत्रणों से छूट प्रदान नहीं करता है। और अदानी ने तर्क क्या दिया तो ये हम देख लेते हैं। तो अदानी ने तर्क दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान क्षेत्र में स्थित दुकानें घरेलू नियमों के दायरे से बाहर है। ये देखिए इनका तर्क ये भी जो है सही रह सकता है कि घरेलू मतलब कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रस्थान जो होता है तो उस क्षेत्र के अंदर जो है ये स्थिति दुकानें जो होती है वहाँ पर, तो उसके अंदर ये घरेलू नियम जो है होते हैं यानी कि हमारे देश के, वो जो है उसके दायरे से ये मतलब कि बाहर है। और रॉयटर्स द्वारा जो है देखे गए 13 जुलाई के एक दस्तावेज में उन्होंने तर्क दिया कि उनकी कानूनी चुनौती वैध थी, क्योंकि सीमा शुल्क ने उन्हें बिना किसी चेतावनी जो है नोटिस जारी किए बिक्री जो है रोकने के लिए कहा था। तो ये इनका तर्क है अदानी ग्रुप का। अब आगे देखें तो जो है समूह ने यह भी दावा किया है कि ड्यूटी फ्री दुकानों द्वारा भारत से बाहर जाने वाले यात्रियों को बेची जाने वाली वस्तुएं जो है कानूनी मानदंडों पर जो है आधारित होती है, सबसे पहली बात है। और जिनके तहत जो है उन्हें सीलबंद थैलियों में रखा जाता है और भारत से बाहर पहुंचने तक उनका उपयोग जो है नहीं किया जाना चाहिए। सीमा शुल्क अधिकारियों ने कहा कि यह व्याख्या अमान्य है, क्योंकि शुल्क मुक्त सामान जो है वो प्राप्त करने वाले यात्री फिर उसका स्वतंत्र रूप से जो है उपभोग कर सकते हैं। मतलब कि इन्होंने क्या कहा कि जो है वो भारत से बाहर पहुंचने तक जो है उनका उपयोग जो है नहीं किया जाना चाहिए। और ये क्या कह रहे हैं कि अगर उनके पास ग्राहकों के पास वो आ जाता है तो फिर उनका मतलब कि वो उपयोग कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से कभी भी, मतलब कि ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आगे अगर देखें तो अदानी और भारतीय अधिकारियों ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब फिलहाल नहीं दिया। और निकोटिन पाउच, अब ये है क्या, इसको ज़रा समझिए। निकोटिन पाउच जो दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते निकोटिन उत्पादों में से एक है। कई देशों में जो है ये लोकप्रिय जो है हो गए हैं, लेकिन भारत में अभी भी इन्हें मंजूरी नहीं मिली है। तो शायद इसलिए जो है अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो अदानी ये जो है इस पाउच का उपयोग अभी कर रहे हैं। और क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है ये काफ़ी फेमस लोकप्रिय हो गए हैं। और इसके बारे में जानकारी दे तो फिलिप मॉरिस का कहना है कि अमेरिका में जो है उसके जिन ब्रांड की बिक्री में भारी उछाल आया है, जो पिछले साल 2023 की तुलना में जो है दोगुनी हो गई है। और अदानी भारत में 8 हवाई अड्डों का संचालन करते हैं और
$11 अरब के विस्तार का लक्ष्य बना रहे हैं, जिसमें ड्यूटी फ्री पेशकशों पर जो है दाव लगाना भी शामिल है। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त से अदानी की कंपनी ने स्वीडिश स्मोकलेस सॉल्यूशन से जो है $35,000 से अधिक मूल्य के जिन और वाइट फोक्स ब्रांड जो है वो आयात किए हैं। सो ये जो है इसकी पूरी रिपोर्ट है, और इसको अगर विस्तार से समझे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो देखिए ये थोड़ा सा मामला सीरियस तो लग रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट जो है उसके अंदर ये केस चल रहा है। अब अदानी ने जो है इतना सारा माल जो है, इतना सारा मतलब कि वो आयात किए, मतलब कि खरीद लिए हैं, तो एक तो जो है वो क्या वेस्ट हो सकता है या नहीं, और साथ ही सोचने लायक बात क्या है कि फ्यूचर की बात है। फ्यूचर मतलब कि अगर ये केस अगर अदानी जो हार जाता है, तो ये जो है उनका यूज़, ये जो पाउच है निकोटिन की अगर बात करें, तो वो फ्यूचर में भी जो है शायद हो सकता है कि ना कर सके। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो अदानी एंटरप्राइज, क्योंकि इसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, तो अदानी एंटरप्राइज जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है, और इसका जो बिज़नेस है काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस। अब ये तो हो गया एयरपोर्ट बिजनेस की बात, बाकी अगर बात करें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, कॉपर के बिजनेस है, और अगर बात करें चिप का बिजनेस है, तो कई ज़्यादा बिजनेस उसके हैं। सो ओवरऑल अगर बात करें तो ज़्यादा अभी इसका इफेक्ट पड़ने की संभावना देखिए कम रह सकती है, क्योंकि जो है पिछले कमेंट्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को चिंता फिक्र होने लगी कि ये मामला आखिरकार है क्या, क्योंकि कस्टम अथॉरिटीज़ की अगर बात करें, कस्टम अथॉरिटीज़, वो भी जो है अभी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के इसका साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि उनकी ताकत ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है, और ये न भूले कि ये गवर्नमेंट जो है वो मतलब कि ये इनका अभी मतलब कि वहाँ पर वो हेल्थ मंत्रालय जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री, वो जो है यहाँ पर इसका विरोध कर रही है। तो हालांकि विदेशों के अंदर ये भी सोचने लायक बात है कि इसी चीज़ का, इसी प्रोडक्ट्स की जो है अच्छी खासी डिमांड है, वहाँ पर तो लोग तारीफ कर रहे हैं, जैसे कि हमने रिपोर्ट के अंदर देखा, लेकिन इंडिया के अंदर जो है अभी तक इतना फेमस नहीं हुआ। तो मतलब कि स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कहना है कि इससे जो है लोगों की, हो सकता है कि उनका ये कहना हो कि लोगों की हेल्थ से जो है मतलब कि उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन अब ऐसा होता है या नहीं, वो हो सकता है कि अब कोई जांच हो, उसके अंदर कुछ सामने आए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखिए मामला इतना बड़ा तो है नहीं, क्योंकि ये $35,000, मतलब कि इसको आप इंडियन रुपीज़ के अंदर भी देख सकते हैं कि अगर ये वेस्ट भी गए तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता अदानी ग्रुप की अगर बात करें उसको इफेक्ट। लेकिन अगर बात करें तो ये केस फिर भी अगर ये जीत जाते हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लिए अच्छा रह सकता है। और अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो इसने अच्छी खासी जो है कोर्ट के अंदर दलील भी दी कि जो भी हमने यहाँ पर इसके अंदर देखा कि मतलब कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर बात करें तो वो उनका ये जो हवाई अड्डा होता है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होता है, तो घरेलू जो नियम है वो उनके ऊपर लागू नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अब देखिए तो हाई कोर्ट क्या फैसला करता है वो देखना बनता है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो ये केस भी अगर ये जीत जाते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये केस भी जीतने की संभावना रह सकती है, क्योंकि अदानी ग्रुप की अगर दलील की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो मतलब कि सही रह सकते हैं, क्योंकि फॉरेन के अंदर, विदेशों के अंदर जो है एक अच्छा खासा यूज़ चल रहा है, तो इंडिया के अंदर क्यों नहीं। अगर हेल्थ को नुकसानकारक होता तो जो है वहाँ पर भी इस प्रोडक्ट को जो है मतलब कि हो सकता है कि उसका यूज़ न करने देते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ जांच हो, या फिर आगे चलकर अगर बात करें तो हो सकता है कि इसकी मंजूरी मिल जाए, या फिर जो है ये केस जो है अदानी ग्रुप जो है जीत सकता है ओवरऑल। और सो हमने जो है सभी शेयरों के ऊपर डिटेल में चर्चा की है। आने वाला हफ्ता देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, सो सभी वीडियोस को ज़रूर देखें आज की। और अदानी टोटल गैस की बात करें तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, पॉजिटिव खबर इसके लिए रह सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो से पहले की वीडियो है, तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करा करें, वक्त दिया करें, वो वीडियो देखें ज़रूर। साथ ही वो मॉर्निंग की वीडियो भी ज़रूर देखें। दो वीडियो इसके ऊपर आज हमने पोस्ट किए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो देखा ज़रूर करें। और वो मार्केट का, बाजार का वीडियो भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वॉर जो है यूएस और ईरान के बीच थोड़ा सा मामला गर्म हुआ है वापस, ऐसा लग रहा है। यूएस ने वापस से नए अटैक किए हैं, तो क्या हो सकता है, लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं, लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। डिटेल में हमने एनालिसिस किया कि क्या क्रैश आ सकता है, या फिर इसको भी जो है बाजार पचा सकता है। अगर गिरावट आती है तो कितनी आ सकती है, या फिर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता, और तेज़ी आती है तो भी कितनी आ सकती है, तो उसके ऊपर डिटेल में हमने एनालिसिस की है। सो आज के वीडियो में इतना है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।